नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीपीसी होगी और जो स्टाफिंग पैटर्न होगा उससे कितने पद है वो किस लेवल के खाली होंगे। एक कमेंट आया था कि अगर डीपीसी होती है तो लेवल 1 वाले हैं उनके पद खाली कैसे होंगे, तो इसको लेकर के बात करेंगे और कुछ और भी चीज़ों पे बात करेंगे। तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि कोई भी टीचर है वो लेवल 1 में लगता है तो उसके पास में योग्यता होती है 12वीं प्लस एसटीसी या डीएलएड जिसको बोल देते हैं, वो करने के बाद में अपन लेवल 1 में लगते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो करने के बाद में यानी टीचर लगने के बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से क्या कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं ना साथ साथ में। जैसे अभी मेरे साथ वाले कुछ टीचर लगे हुए हैं तो उनकी बीएड चल रही है, कोटा ओपन से कर लेते हैं, कोई इग्नू से कर लेते हैं या कोई अन्य जो बाहर की यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ से क्या करते हैं, वो उनकी साथ साथ में बीएड चलती रहती है। तो जब उनकी बीएड कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो योग्यता जहाँ पे पोर्टल पे वो दिखाते हैं उसको वो अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में उनके पास में बीएसटीसी और बीएड दोनों होती है जिससे उनका प्रमोशन है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो अब जिनके पास में बीएड है और लगभग जो टीचर है वो ये नहीं चाहता कि वो जहाँ लगे हैं वहीं रहे, वो चाहता है कि मेरा भी प्रमोशन हो। और लगने के बाद में बीएड करना इतना कोई मुश्किल है नहीं। तो लगभग जो है वो 70% टीचर ऐसे होते हैं जो लगने के बाद में ओपन से बीएड करते ही करते हैं। तो लेवल 1 में भी बहुत से टीचर ऐसे होंगे जो लेवल 1 में बीएसटीसी करके लगे हैं लेकिन उन्होंने बीएड कर ली है, ठीक है। तो जब उनका प्रमोशन होगा तो उनका प्रमोशन सेकंड ग्रेड में हो जाएगा और वो सीट खाली हो जाएगी। और ऐसे टीचर हैं जिनके पास में खाली 12वीं और बीएसटीसी है, तो उसका क्या होगा कि उनका प्रमोशन तो हो गया यानी उनकी सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन वो जो सीट है, अपनी जो सीट है जहाँ पे वो लगे थे वो खाली नहीं करेंगे वो जब तक रिटायर नहीं हो जाते। तो दो कंडीशन है। लेकिन बहुत से टीचर ऐसे हैं जो लगने के बाद में बीएड कर ली तो उनकी सीट है वो खाली होगी। अब कोई ये चाहे कि हमें तो ये पता करना है कि सर कितने टीचर जो है वो जो डीपीसी होगी उनमें कितने ऐसे हैं कि जो लेवल फर्स्ट के हैं और कितने लेवल सेकंड के। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए आप है वो आरटीआई से सूचना मांग सकते हो, 10 रुपये आपके लगेंगे और उसके तहत आपको पूरा डाटा है वो बता दिया जाएगा कि इसमें इतने हैं। पूरी कुछ भी जानकारी आप चाह सकते हो कि भाई इस सत्र के बताइए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, तो आपको है वो डिटेल के साथ है वो बता दी जाएगी। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। और एक चीज़ और भी निकल के सामने आई है, जो वीसी हुई थी उसमें अगर वो वीडियो आपने देखा था तो उसमें जो कुछ सदस्य हैं वो बोलते सुन रहे हैं कि आप है वो अगर हमें शिक्षा का स्तर सुधारना है, मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं, वो सॉरी शिक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता है उनको सुधारना है। वो मतलब कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों वाले हैं वो ऐसे कर रहे हैं। तो एक जो सामने से हैं वो बोलते हैं कि अगर हमें आपको ये चीज़ें चाहिए कि हमें शिक्षा का स्तर सुधारना है, नामांकन बढ़ाना है, तो ऐसे बोलने से और कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। आप जो है ना वो जो सीटें खाली पड़ी है उनकी पूर्ति कीजिए और जो प्रमोशन नहीं हुआ है टीचर का वो प्रमोशन कीजिए। आपका वकील ही नहीं पहुंचा है अभी तक कोर्ट में, जो डीपीसी वाला मामला पेंडिंग चल रहा है वो क्यों नहीं पहुंचा, उसकी आप है वो गंभीरता से लीजिए। ऐसे है ना, एक वीडियो है छोटा सा, अगर आपको यूट्यूब पे कहीं दिखा हो तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ऐसे मतलब खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, हम यहाँ बैठ के बातें कर लेते हैं, धरातल पे काम करना पड़ता है। और वो जो डीपीसी वाला मामला चल रहा है वो कितने समय से लंबित चल रहा है, आप उनको करवाते ही नहीं, गवर्नमेंट का वकील नहीं पहुँचता है ना। एक पता नहीं कौन सा वो आदमी है जो उनका जवाब देता है ना, वो मतलब थोड़े सी गंभीर होकर बोलता है। और जो स्टाफिंग पैटर्न है वो नहीं हुआ कितने लंबे समय से, और कितने पद खाली होंगे स्टाफिंग पैटर्न ने। हालांकि वो तो 1 लाख पद का नाम लेता है कि 1 लाख पद है वो खाली हो जाएंगे, मतलब और बढ़ जाएंगे शिक्षा विभाग में, तो उनको आप भरिए और फिर आप उम्मीद करिए कि वो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। आप हमको मीटिंगें लेते रहो, बताते रहो, है ना, हम भी हाँ हाँ करके निकल जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर आपको ईमानदारी से अगर रियल में कुछ करना ही है तो ये चीज़ें करिए। हो सकता है वो वीडियो आपको मिल जाएगा तो सॉरी मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने चैनल पे उसको शेयर करूँगा, तो वो वीडियो आप देखना। उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ होगा आने वाले समय में अपने लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप निश्चित रहिए, बड़ी वैकेंसी ज़रूर आएगी, है ना। गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल प्लानिंग में है कि हमें जाते जाते एक बड़ी वैकेंसी करवानी है। ये जो वैकेंसी हुई है पिछली,
ये अभी जो हुई है 7,000 पे, ये पिछली सरकार की है ना। लास्ट में अगर आपको याद होगा तो लगभग 12,000 पे एक स्वीकृति का एक पेज सा वायरल हुआ था कि 3rd ग्रेड की एक 12,000 की वैकेंसी आने वाली है। तो ये तो पिछली गवर्नमेंट की है। इस गवर्नमेंट में आने के बाद में अभी तक है वो 3rd ग्रेड की वैकेंसी नहीं हुई है। तो ज़रूर बड़ी वैकेंसी आएगी, लगभग 51,000 के आसपास भी वैकेंसी आ सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, और आप पॉजिटिव रहिए, तैयारी को है वो कंटिन्यू रखिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।